कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साल आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। उसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने वाले ठेकेदार के साथ काम करते थे और अम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती और यूं उनकी गुजर बसर होती। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर खवातीन के घरों में पहुंचा आता। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता। एक रोज उसे किसी खतून के कपड़े देने जाना पड़ा जिनका घर काफी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। नाहमवार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आह, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। उसे महसूस हुआ कि आवाज बड़े पत्थर के पास से आ रही है। कौन है? कहता वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े कराह रहा था। उसके पाँव में नुकीला कांटा चुभा था जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी रस रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए और ये कांटा कैसे चुभा? उसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ डाले। बहुत तकलीफ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए उसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो, कितना खूबसूरत पत्थर है। आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे, कांटा निकल गया। मैं तो डर रहा था कि बहुत तकलीफ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। शाम ढल रही है, अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। मेरा नाम बंटू है और जंगल के उस पार हमारा घर है। बंटू आस्तेगी से उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मुखालिफ सिमत चलने लगा। आकिल भी तेजी से अपने घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। आकिल बेटे, बहुत देर कर दिया आज तुमने, कहाँ रह गए थे तुम? तो आकिल ने सब सच सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने उसे बहुत शाबाशी दी। आकिल के अब्बू रात में थके हारे घर आए तो बहुत परेशान थे। आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात हुई है? बीवी के पूछने पर वो बोले, पलीमांस ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर कीमती पत्थर स्मगल करता था। वो पकड़ा गया और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब वो पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए, सिलाई कढ़ाई से किए गई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। इस रोज उनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदा जा सके। आकिल की अम्मी ने उसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि उन्हें खतून के घर दे आओ ताकि जो पैसे मिले उससे खाने का बंदोबस्त हो सके।
जब वो कपड़े पहुंचाकर आ रहा था तो उसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी। दोस्त, कुछ परेशान दिखाई देते हो। आकिल ने बंटू को सारी बात बताई। फिर बंटू ने उसे एक सुनहरी थैली दी। इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकालकर जमीन में दबा देना। आकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए तो अब्बू दुकान से बन ले आए और उन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकालकर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अब्बू ने पूछा और दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। दोस्त बोला, एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से मुआहदा किया है। वहां के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासर होकर कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया है मेरे साथ चलो, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खिल उठे और उसके साथ चले गए। आकिल भाग कर घर के पिछले हिस्से में गया और वहां एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। आकिल और उसकी अम्मी बहुत खुश हुए। एक रोज उसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज उस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहां जरूर रुकता जहां बंटू से मुलाकात हुई थी, मगर बंटू ना मिला। वक्त गुजरने के साथ आकिल के घरेलू हालात बहुत बदल गए थे। उसने सुनहरी थैली और उसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात उसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटू और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर उनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटू? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए थे? बताया क्यों नहीं? बेटा, तुम्हारी नेकी और रहमदिली से मुतासर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसानी दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा तो वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही है। तुम मेहनती, अच्छी और रहमदिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने पाकिस्तान से आए हैं। तो क्या आप? आकिल ने हकलाते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परिजाद हूँ और अम्मी मलका परी है। उनकी बात सुनकर आकिल बुंचकुआ रह गया। अब हमें जाना होगा। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना।
वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। बंटू ने कहा और उनको देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। मज़ीद ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और प्यारा सा कमेंट लाजमी करना। शुक्रिया।